शैतान एक बार स्वर्ग में रहता था। यह तब था जब उसे लूसीफर कहा जाता था और परमेश्वर की सेवा के लिए बनाया गया था। हम यह निश्चित रूप से जान सकते हैं कि शैतान, जिसे एक बार लूसीफर कहा जाता था, स्वर्ग में तब तक रहा जब तक कि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर गया? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? यशायाह 14 अध्याय 12 वचन। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी। शैतान अपनी स्वार्थी महत्वाकांक्षा और गर्व के लिए स्वर्ग से गिराया गया। तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चलचलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत से उतारा और हे छाने वाले कुरूप, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में से नाश किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। यहेजकेल 28 अध्याय 14 से 17 वचन। मसीह के दूसरे आगमन पर शैतान 1000 साल के लिए अथाह कुंड के लिए बाध्य होगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। शैतान इस 1000 साल की अवधि के लिए अथाह कुंड में बंधा है, जबकि परमेश्वर के सभी लोग स्वर्ग में हैं और दुष्ट लोग पृथ्वी पर मृत हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 7 से 10 वचन में इस प्रकार कहता है, एक बार 1000 साल हो जाने के बाद शैतान परमेश्वर और उसके लोगों पर हमला करने के एक आखिरी प्रयास के लिए निकल जाएगा। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसका मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और वे मेमने के लहू के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 से 11 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों में शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।